बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के दही ज़िंदगी के बारे में। हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल के खूबसूरत गांव और दही इलाकों में लोग कैसे रहते हैं, वो किस तरह रवायती अंदाज में फसलें उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं। जानवरों की देखभाल से लेकर नेपाल की दिलकश वादियाँ, खमालिया और तिब्बत के पहाड़ी सिलसिलों तक हम आपको एक सफ़र पर लेकर चलेंगे। हम नेपाल की कदीम तारीख़, रवायात, सकाफ़त और यहाँ की शादियाँ के रस्म व रवाज पर भी रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प मालूमाती वीडियो का आगाज़ करते हैं। नेपाल जनूबी एशिया का एक खूबसूरत पहाड़ी मुल्क है जो हिमालय और तिब्बत के पहाड़ी सिलसिलों के दामन में वाक़ है। ये मुल्क हर तरफ से घने जंगलात और बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल को दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफ़तों में शुमार किया जाता है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी के आसार 3000 साल पुराने मिलते हैं। पहाड़ी इलाके नेपाली लोगों का घर है जो कदीम ज़माने से यहाँ आबाद है। ज़्यादातर मकामी लोग खेती बाड़ी, मवेशी पालने और बकरियाँ चराने से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। नेपाल में दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ियाँ भी वाक़ है जिनमें माउंट एवरेस्ट शामिल है। इंतजामी लिहाज से नेपाल को 7 सूबों, 77 अजला, तकरीबन 465 शहरों और 6000 से ज़्यादा गाँव और दही बस्तियों में तकसीम किया गया। इस मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर खटमंडो है जो नेपाल का दारुल हुकूमत भी है। खटमंडो तजारती, सकाफती और सियासी लिहाज से नेपाल का मरकज़ है और यहाँ कदीम तर्ज तमीरात और तारीखी अमराज जैसे कि पृथ्वी नारायण शाह के दौर की तमीरात इस शहर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। नेपाल को कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है जहाँ मुख्तलिफ नस्ली और कबायली पस मंज़र रखने वाले लोग बसते हैं। दही इलाकों की ज़्यादा आबादी खेती बाड़ी और मवेशी पालने से मुंसलिक है। किसान रवायती फसलें काश करते हैं जिनमें गंदम, जौ, बाजरा, मकई, चने, सब्जियां, फल, तंबाकू, सरसों, चाय, दालें और सूरजमुखी के फूल शामिल है। नेपाल की ज़मीन ज़रखेज़ है और बड़े पैमाने पर इन फसलों की काश की जाती है। यही नेपाली आबादी का बेशतर हिस्सा सोलखम्बू की पहाड़ियों, गोरखा की हसीन वादियों, रालिंग के वसी मैदानों, बांगलंग के तरीही मकामात और राहत के सरसब्ज़ जंगलात में आबाद है। ये लोग एक सादा और खुद कफील तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। बकरियों और बैलों की परवरिश इनके लिए नहायत अहम है और इनके रेवरों में हज़ारों जानवर शामिल होते हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाला दूध, मक्खन, ऊन, पनीर और गोश्त उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करता है, जबकि बच जाने वाली मसनूआत करीबी बाज़ारों में फ़रोख्त की जाती है। नेपाल की दही ज़िंदगी नहायत सादा, पुरअमन और फितरत से जुड़ी हुई है। लोग खेतों में एक दूसरे की मदद करते हैं और यह सब खूबसूरत पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ होता है। नेपाल का कुल रकबा 1,47,516 मरबा किलोमीटर है जिसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। एक जानब तवील वरीज़ हिमालयाई सिलसिला है जबकि दूसरी तरफ तिब्बत का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। नेपाल की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा है जिनमें अहम नस्ली ग्रोह भी शामिल है। क्षेत्रीय थकोरी, सासी, निवारी, तामिंग, यादव और राई शामिल है। हिंदू मज़हब यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। इसके बाद बुद्ध मत और इस्लाम के मानने वाले मौजूद है। नेपाल सदियों से मुख्तलिफ कदीम सकाफ़तों और रवायात का मरकज़ रहा है। पहाड़ों में रहने वाले नेपाली लोग कदीम ज़माने से पत्थर के घरों और हारों में आबाद है। आज भी देहातों में ज़्यादातर मकानात पत्थरों से बनाए जाते हैं जो नेपाल की कदीम तमीराती रवायात और सकाफ़ती विरसे की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मजहबी त्यौहार, मेलों और सकाफ़ती तकरीबात को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। नेपाल के अहम कौमी त्योहारों में त्योहार शामिल है जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ जानवरों को सजाया जाता है, तरह तरह के खाने और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्रिश्चियन त्यौहार कदीम हिंदू त्योहारों में से है जो मुख्तलिफ देवी देवताओं की अकीदत में बनाया जाता है। दीगर त्योहारों में होली, बौद्ध पूर्णिमा, मकर संक्रांति, तेज और मरूजा शामिल है जो नेपाल की गहरी सकाफती और मजहबी रवायात की अक्कासी करते हैं। दही इलाकों में लोग कुदरती तर्ज ज़िंदगी को तरजीह देते हैं और हाथ से बने हुए अशिया का इस्तेमाल करते हैं। कदीम दौर में नेपाल को ऊन की सरजमीन भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ बैर बकरियों की बहुतात है। इनसे हासिल होने वाली ऊन से हाथ से बने कपड़े तैयार किए जाते थे। आज भी लोग ये रवायत कायम रखे हुए हैं और हाथ से बने हुए लिबास तैयार करते हैं। इसके अलावा ये लोग मिट्टी के बर्तन, कंबल, शलीन, कालीन और दीगर अशिया भी हाथ से तैयार करते हैं। हुनरमंदी की यह सनत दही नेपाल में बहुत कदर की निगाह से देखी जाती है। दही लोगों की सहूलत के लिए गाँव में छोटे बाजार और दुकानें कायम की जाती है जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया दस्तियाब होती है। अब बात करते हैं नेपाली शादियों की। नेपाली शादियाँ अमूमन 4 से 5 दिन जारी रहती है जिनमें मुख्तलिफ रवायती रसूमात और तरीके शामिल होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। इन रसूमात में मुक़द्दस कन्यादान, रवायती रक़्स और पुरतकल्लुफ़ दावतें शामिल होती है। ये शादियाँ खुशियों से भरपूर होती है और ख़ानदान के तमाम अफराद इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। मेहमानों को दाल, भात, चावल और दाल, सब्जियाँ, गोश्त, मछली और मुख्तलिफ अक़साम के लजीज़ खाने पेश किए जाते हैं। नेपाली शादियाँ बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है और देखने के काबिल होते हैं। नेपाल की तारीख़ के चंद अहम हक़ाक़ में बताते हुए नेपाल की तारीख़ 5वीं सदी से शुरू होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।